अरब खरबले दर्द है उदय अस्तलो राज। भक्ति महात्म न तुले ई सब कौने काज। अरब से खरब तक संपत्ति हो, उदय से अस्त तक राज हो, लेकिन ये भक्ति की महिमा में नहीं तुल सकते। भक्ति की विशेषता इसमें बताई जा रही है कि चाहे दुनिया की कितनी भी संपत्ति हो जाए, कितना भी वैभव हो जाए, कितना भी साम्राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति अगर नहीं है तो व्यर्थ है। और भक्ति की तुलना में ये नहीं तुल सकते। अगर एक तरफ भक्ति को रखा जाए, एक तरफ दुनिया का ऐश्वर्य रखा जाए, तो वो फीका हो जाएगा। मतलब भक्ति की बात, भक्ति से तात्पर्य सबके दिमाग में खाका खींच गया होगा कि भक्ति है क्या चीज। मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, या घर में रखे हैं उसमें पूजा पाठ करना, तीर्थ व्रत करना, उपवास रखना, यही भक्ति का रूप मानते हैं प्रायः सब लोग। अब आजकल तो बहिया ही आ गई है सब तरफ। कई कई जगह देखने में आता है कि जहां कहीं मैं इधर जंगल क्षेत्र में मेरा कार्यक्रम था तो गए थे, एकदम बिहड़ जगह में पहाड़ है, पहाड़ के नीचे जंगल है, जंगल के पास में एक शिव लिंगी है और वहां पर पूजा करते। तो मैं अब इधर टहलने गया घूमने के लिए, और वहां आकर के 2-3 बच्चियां पूजा कर रही थी। मेरे को देख करके आश्चर्य लगा कि ऐसा भी बहुत है, बहुत ज्यादा हो गया है। अब ये भक्ति मानते हैं। निश्चित है मन की कोमलता के लिए, मन की निर्मलता के लिए, मन की विनम्रता के लिए कुछ ऐसा कर्मकांड करते हैं लेकिन वास्तव में कहें तो ये भक्ति नहीं है। और भक्ति है, भक्ति क्या है? भक्ति है चित्त की विनम्रता। लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि कहीं पर कोई मंदिर है, कहीं पूजा स्थल है, वहां जाकर के या घर में ही पूजा और आराधना करके, व्रत और उपवास करके विनम्रता जीवन में नहीं आ रही है, कोमलता जीवन में नहीं आ रही है, सहजता जीवन में नहीं आ रही है, तो वो भक्ति नहीं है। ये भक्ति के बाह्य स्वरूप हैं। जो बताया जा रहा है वो भक्ति के बाह्य स्वरूप हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं कि बड़े सरल सहज, उनको मंदिर से, पूजा से, आराधना से कोई लेना देना नहीं। एक संस्मरण बताऊं घटना। मैं सूरत में रहते हैं, तो सूरत आश्रम से मैं कहीं जा रहा था, तो बस में बैठा था। बीच में ही मुझे बस बैठना हुआ। बस में बैठा, लगभग पूरी सीट भरी हुई थी, एक सीट में एक ही व्यक्ति बैठा था। वहां मैं वही पास में गया, और जैसे अब एक तो साधु का भेष देखा उसने, अब उसी में बैठने लगा। जैसे मैं वहां पर गया तो उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, वो मुझे पसंद नहीं किए, और मुंह मोड़ करके, जानते हैं ना जिनको मुंह पसंद, कुछ पसंद नहीं आए तो मुंह मोड़ते हैं ना। अब इसके लिए माता बहन ज्यादा होशियार है। तो फिर वो वैसे करके और खिड़की तरफ देखने लगा। अब मजबूरी थी मेरे को भी लगा कि वहां नहीं बैठना चाहिए, लेकिन बैठना पड़ा क्योंकि सीट नहीं थी। अब मेरे को जाना था 150 किलोमीटर, बड़ौदा जाना था। अब वो बिल्कुल बाहर झांकते रहे, देखते रहे। अब कब तक देखे? उसके बाद में मेरे तरफ मुखातिब होकर के कहते हैं, अच्छा कहाँ जा रहे हैं? एकदम उखड़े ढंग से
कहाँ जा रहे हैं? तो गुजराती में बात की मैं आपसे बता रहा हूँ। तो कहे कहाँ जा रहे हैं? तो मैं कहा अमुक जगह जा रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि धार्मिकों को देखकर मुझे घृणा होती है, धार्मिकों को देखकर मुझे घृणा होती है। मैं कहा हो सकता है भाई आपने जीवन में ऐसा कुछ कटु अनुभव किया हो। मैं बड़ी विनम्रता से कहा ऐसा कोई जीवन में कटु अनुभव किया हो कि देख करके घृणा हो लग रही है, लेकिन सभी लोग एक जैसे नहीं होते, सबको एक डंडे से नहीं हाँका जा सकता। फिर कुछ चर्चा होने लगी, फिर थोड़ा सहज महसूस किए उन्होंने किया। तब मैं उसको पूछा कि अच्छा भाई क्या हुआ? तो उन्होंने एक घटना का जिक्र किया अपने जीवन का। वो कहे मैं वन विभाग में अफसर हूँ महाराज, 2nd क्लास अफसर, और वहां के एक क्षेत्र में जो जंगल इलाका है वहां पर रहते थे। तो कहे कि मेरा जीवन का वसूल है कि जो सरकार हमको मेहताना वेतन के रूप में देती है उसके अलावा कभी भी घूस नहीं लेना है, कभी भी भ्रष्टाचार नहीं करना, और कभी भी मैं कोई भी ला करके दे करे उसको मैं नकार देता था, कभी नहीं करता था। और हर विभाग में आजकल करप्शन है, आप लोग जानते हैं, नीचे से ऊपर तक करप्शन। अब वो लोग घूस लेते हैं, और जो आदमी घूस लेते हैं ऊपर से नीचे तक के करप्शन की स्थिति है, तो कोई मतलब ईमानदार अफसर है, सजग है, तो उसको देख करके डरेंगे। तो कई बार कोशिश किया जाता था कि उसको दिया जाए अपने पास से कुछ, वो नहीं लेते। तो कहे एक बार 2 आदमी लेकर के आए, मतलब हमारे अफसर ग्रेड के ही थे, उनके आदमी को भेजा गया और मेरे पास में कुछ 100 की गड्डी ला करके दिए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं लेता हूं, आप लेते हैं आप जानिए, मुझे सरकार मेहताना देती है ना, बस इतना काफी है। लेकिन डर था ना लोगों को, तो कहीं ये कहीं कंप्लेन ना कर दे, कहीं हमारी शिकायत ना कर दे, कहीं हमारी पोल ना खोल दे, कहे नहीं लेना पड़ेगा तुमको। अब वो अपने वसूल का पक्का नहीं लूंगा। इतना मार मारे, कहे इतना मार मारे उनको, करीब जब वो ना उसके मार से हालत खराब हो गई तो हॉस्पिटल में 3 महीने तक एडमिट थे। कहे महाराज मेरा प्रारब्ध सही था तो मैं बच पाया। और कहे ये करने वाले कौन? लंबे लंबे तिलक लगाने वाले, घंटों पूजा करने वाले। तो ये का भक्ति परिमाप है जीवन का? बाह्य जो ढकोसला कहना चाहिए, भाई कर्मकांड है, क्या ये जीवन का परिमाप है? वास्तव में ये भक्ति नहीं है। आप भी समझ लीजिए, आप पूजा व आराधना करते वो भक्ति का रूप नहीं है। हाँ देखिए, मन की सुचिता के लिए, मन को स्थिर रखने के लिए, मन को कुछ देर शांत रखने के लिए, मन में पॉजिटिविटी लाने के लिए थोड़ी बहुत आप करते हैं, करना चाहिए, ये बुरा भी नहीं है। लेकिन इससे आपके जीवन में सुधार हो तो आपके जीवन की सार्थकता ना हो तो वास्तव में भक्ति क्या है? गोस्वामी जी ने एक जगह कहा है, वैसे गोस्वामी जी राम की महिमा में अपना कलम तोड़ देते हैं, बड़ी महिमा गाते हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत मार्के की बात कहते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। रामचरित्र मानस की तो यहाँ बहुत प्रसिद्धि है, बहुत लोग उसको जानते हैं। अब यहाँ तो जगह जगह प्रतियोगिता होती है, लेकिन माफ करना कि जो रामायण है प्रतियोगिता की वस्तु नहीं है। रामायण में एक आदर्श की बात है, जीवन निर्माण संबंधी बातें हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। हाँ साहेब जी आ रहे हैं।